इसके पिछले क्लास में हम लोग, सुनो हल्ला नहीं करना, इसके पिछले क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 3.1 किए थे, जिसमें क्या था, लैंग्वेज टाइप का क्वेश्चन था। आपको लैंग्वेज पढ़ करके बीज गणित रूप में उसको बिछाना था, सजाना था। आपको दो चर वाले रैखिक समीकरण के रूप में उसको कन्वर्ट करना था। उसके बाद आपको ग्राफ विधि से हल करना था। कल का 3 क्वेश्चन को जब हम हल किए थे तो कुछ में हमको क्या मिल रहा था, अलग अलग तरह का रिजल्ट मिल रहा था। या तो दोनों रेखा एक दूसरे के समांतर हो रहा था, या तो दोनों रेखा एक दूसरे के संपाती हो रहा था, या तो दोनों रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहा था। ये 3 कंडीशन हमको मिल रहा था, लेकिन हम लोग ये स्पष्ट नहीं हो पा रहे थे, क्लियर नहीं हो पा रहे थे कि कब हमको समांतर मिलेगा, कब हमको संपाती मिलेगा, और कब हमको प्रतिच्छेदी मिलेगा। जब प्रतिच्छेदी होता है तो उसका एक हल होता है, कितना हल होता है, एक हल। जब संपाती होता है तो अपरिमित रूप से अनेक हल होता है, कितना हल होता है, अनेक हल। और जब समांतर होता है तो कोई हल नहीं होता है, कोई हल नहीं, क्योंकि एक दूसरे को काटा ही नहीं है, कोई हल नहीं होता। आपको मालूम है ये सब चीज, मालूम है कि नहीं, कोई दिक्कत है क्या? हाँ, बिल्कुल, इधर ध्यान देना। ये 3 कंडीशन हम लोग देखे थे, बात समझ में आ रहा है क्या? कितना कंडीशन, 3 कंडीशन। एक तो समांतर, एक संपाती, एक प्रतिच्छेदी है। जब यहां पर देखिए संपाती है तो ये दोनों सटा हुआ है, जब सटा हुआ रहेगा तो इसको बोलेंगे संगत। क्या बोलेंगे, संगत। ये भी सटा हुआ है तो क्या कहेंगे, संगत। इसको क्या कहेंगे, असंगत। क्या कहेंगे, तो असंगत के कंडीशन में कोई हल नहीं है, लेकिन संगत के कंडीशन में हल है, हल है, सॉल्यूशन है। अलग बात है, यहाँ अनंत सॉल्यूशन है, अनेक सॉल्यूशन है, अपरिमित रूप से बहुत सारा हल है, और इसमें केवल एक हल है। हमको हल ही तो निकालना है इस चैप्टर में, और क्या निकालना, कुछ नहीं, हल ही निकालना है। लेकिन हमको पता करना है समीकरण को देख करके कि कब मेरा समांतर आएगा, कब मेरा प्रतिच्छेदी आएगा, और कब मेरा संपाती आएगा। ये पता करना बहुत जरूरी है। नहीं तो पता चला हम सॉल्यूशन करने लग गए, अब पता चला उसका कोई हल नहीं था, तो टाइम बर्बाद ना हो गया। हम क्या किए, सॉल्यूशन किए, हमको दिया हुआ 2 समीकरण, और पता ही नहीं चल पा रहा है कि वो समांतर आएगा, प्रतिच्छेदी आएगा, ये फिर संपाती आएगा। और हम लोग हल कर दिए, हल कर दिए, पता चला समांतर आ गया, उतना मेहनत बेकार, क्योंकि कोई हल ही नहीं निकला। तो उसके लिए हम लोग कुछ ऐसा मेथड लाएंगे, कुछ ऐसा चीज निकालेंगे जिसे हम पहले ही पता कर पाए, समीकरण देख करके पता कर पाए कि वो कैसा होगा, संगत होगा या असंगत होगा। अगर संगत होगा तो हम उसको आगे ग्राफ में बनाएंगे ताकि हल निकाल सके, और जब असंगत होगा तो हम आगे ग्राफ से नहीं बनाएंगे ताकि हल नहीं निकलने वाला है। तो काहे हम झूठ का अपना टाइम बर्बाद करें, बात समझ में आ रही है क्या? तो आइए अब हम लोग पता लगाएंगे कि कैसे संगत है और कैसे असंगत है। आपके सामने यहां पर एक क्वेश्चन लिया गया है, उसी क्वेश्चन का देखिए ग्राफ है। आपको पता चल गया कि ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का जो समीकरण होने वाला है वो प्रतिच्छेदी होने वाला है, क्योंकि देखिए हम सेम क्वेश्चन का ये रखे हैं क्या, ग्राफ। कहेंगे कैसे मान ले, तो देखो समीकरण क्या है, x माइनस टू वाई बराबर 0। देखो ये लाइन किसका है, x माइनस टू वाई बराबर 0। दूसरा समीकरण क्या है, 3x प्लस 4y बराबर 20। अरे है कि नहीं, ना सर, काका तू बोलता है रे बगलवा, है ना। चलो यहां पर भी दूसरा देख लो, 3x प्लस 4y बराबर 20, है कि नहीं। तो उसी का ग्राफ है। ग्राफ देखिए एक बिंदु पर कट रहा है, एक बिंदु पर कट रहा है, इसका मतलब इसका हल है, इसका हल है। तो कैसे पता करेंगे कि हल है या नहीं, तो आइए चेक करेंगे, क्या करेंगे, चेक। आप लोग को मालूम होना चाहिए कि कभी भी दो चर वाले रैखिक समीकरण का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो होता है a1x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0।
और दूसरा होता है A2x। ओ देखो तू लोग है ना नहा के नहीं आया लगता है। B1y प्लस बराबर 0। अगला होता है A2x B2y प्लस, यहां पर दो चर वाला रैखिक समीकरण का युग्म है। x के आगे वाला क्या होता है, A1 होता है या A होता है। x के आगे वाला क्या होता है, A1 या A होता है। 2 मिनट। हेलो हाँ। हाँ क्या ला? अच्छा ठीक है, आ जाओ। तुम 2 मिनट बाद, ठीक? 2 मिनट।
सॉरी, ठीक है, चलो चलो, थोड़ा सा लेट हो गया, सॉरी, थोड़ा सा काम आ गया था, ठीक है, आ जाओ। चलो देखो कहाँ पे थे हम लोग, हाँ, तो दो चर वाले रेखिक समीकरण का जो ये दोनों है ना स्टैंडर्ड फॉर्म है। आपको दिमाग में ये खोज लेना है कि x के आगे वाला हमेशा a होगा। अगर वो पहला समीकरण होगा तो a1 होगा, और दूसरा समीकरण होगा तो a2। लेकिन x के सामने वाला क्या होगा, a होगा। उसी तरीके से y के सामने वाला क्या होगा, b। और जो बच गया, जो अचर रहेगा वो c रहेगा। क्या रहेगा, पहला समीकरण है तो c1, दूसरा है तो c2। ठीक है, अब यहां से आओ ये पता करते हैं हम लोग। अब देखिए x के आगे कुछ नहीं तो क्या है, एक है। क्या है, एक है। यहां पर एक है, तो बताइएगा a1 की जगह पे यहां क्या है, एक। b1 की जगह पे क्या है, -2। कभी भी दो मत लीजिएगा, क्योंकि आगे वाला गुणांक पढ़ाए थे हम आप लोग को, तो y का गुणांक बोलेंगे। y का गुणांक क्या होगा, -2 होगा। ठीक है ना, क्या होगा, -2। तो आइए हम इस चीज को लिख लेते हैं। a1 कितना हो गया, एक। b1 कितना हुआ बाबू, b1 हो गया आपका, और c1 कितना हो गया, 0। c1 कितना हो गया, 0। ठीक है, अब बताइएगा a2 कितना हो गया, 3। b2 कितना हो गया, और c2 कितना हो गया। आप बताइए c2 कितना होगा, स्टैंडर्ड फॉर्म देखना है। ये इधर आएगा, क्या आएगा, इधर आएगा। देखो यहाँ पर, देखिए यहाँ पर क्या है, 20 उधर है, 20 ही ना सी है, ये इधर आएगा तो -20 होगा। तो c2 क्या लिखेंगे हम, -20। समझ में आ रहा है क्या, नहीं समझ में आया। स्टैंडर्ड फॉर्म में हम लोग लिखते हैं ना, तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ax प्लस by प्लस c बराबर 0। सी नहीं है तो 0 है। अब यहाँ पे देखिए a1 a2x प्लस b2y प्लस c2, तो c2 क्या है, उधर दिया हुआ है, तो इधर ले आएंगे तो -20 हो जाएगा। और अगर आप नहीं भी कीजिएगा ना, बस एक बात का ध्यान रखिएगा, दोनों ऊपर नीचे सेम होना चाहिए। ये नहीं कि इसका c1 इधर है और इसका c2 उधर है, तो गड़बड़ हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है क्या, अगर c1 हो तो इधरे हो, c1 c2 इधरे हो, या तो c1 c2 उधरे हो। बात समझ में आ रहा है क्या, ठीक है। तो यहाँ पर हम ये चीज लिख लिए। अब आइए अनुपात निकालते हैं हम, a1 और a2 का अनुपात देखें। तो a1 a2 का अनुपात अगर हम देखेंगे तो बताइए a1 कितना है, एक। a2 कितना है 3 है, बकलोलिया। ठीक है, अब बताइएगा b1 कितना है, b1 b2 का अनुपात निकालेंगे। b1 कितना है, -2। अब b2 कितना है, काटिए कितना आ गया, 1/4। अब बताइएगा c1, हाँ 1/2। c1 c2 कितना है, c1 0, c2 -20 बराबर कितना हो गया, 0। तो यहां से हम क्या देख रहे हैं, क्या a1/a2 बराबर है b1/b2 के, नहीं है। है बराबर, नहीं है, इन इज नॉट इक्वल टू है। और जब भी याद रखिएगा एक कंडीशन, जब भी a1 और a2 b1/b2 के बराबर नहीं होगा, तो वो समझ जाइए उसका जो ग्राफ खिंचाएगा, कहाँ ग्राफ है, a1/a2 1/3 है, b1/b2 -1/2 बराबर का हुआ, हुआ बराबर, नहीं हुआ। तो जब भी ऐसा आएगा तो समझ जाइए उसका ग्राफ हमेशा प्रतिच्छेदी खिंचाएगा। कैसा खिंचाएगा, प्रतिच्छेदी हमेशा। ये रूल बन गया, इफ a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, उस कंडीशन में जो ग्राफ होगा आपका वो प्रतिच्छेदी होगा। क्या होगा, प्रतिच्छेदी होगा। क्या बात समझ में आ रहा है क्या।
आइए अब नेक्स्ट देख लीजिए, यहां पर भी एक समीकरण लिए, आइए चेक कीजिए, a1/a2 लीजिए। a1 कितना है बाबू? 2। b1 कितना है? 3। अब c1 कितना है? 9। अब यहां समझो, हम क्या बोले, या तो c1 c2 उधरे रहने दो या तो इधरे रहने दो। ऐसे बात समझो मेरे बात को, हम क्या बोल रहे हैं, अगर C1 C2 आपका इधर, एक पता चला C1 इधर है, 9 इधर है और 8 उधर है, तब आपको क्या करना है, एक जैसा एक जगह में लाना है। लेकिन उधरे है तो कोई दिक्कत नहीं है, चलिए इसको आप 9 लिखिए। अब यहाँ पे देखिए, A2 कितना है? 4, B2 कितना है? 6 और C2 कितना है? 18। चेक कीजिए A1/A2 कितना है? A1 2, A2 कट के कितना आ गया? 1/2। B1/B2 देखिए, B1 कितना है? 3, B2 कितना है? कट के कितना आ गया? C1 कितना है? C1 कितना है? 9 और C2 कितना है? काट के कितना आ गया? कोई दिक्कत है क्या? नहीं ना, पक्का बोलो हाँ, ये ना। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि यहाँ पर क्या आया, A1/A2 बराबर आ गया B1/B2 के, और वो बराबर किसके है? जो सब बराबरे होगा तो दोनों समीकरण आपस में क्या हो जाएगा, ऐसा कंडीशन आ गया तो वो समीकरण आपस में समपाती होगा। क्या होगा? समपाती होगा। देखो है कि नहीं है, बराबर आ गया ना, तो दोनों रेखा एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा? चढ़ जाएगा। ऐसे कंडीशन में क्या आएगा? समपाती आएगा। क्या आएगा? समपाती आएगा। क्या आएगा? समपाती आएगा। बात समझ में आ रहा है क्या? चलिए अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, आइए A1 चेक कीजिए। A1 कितना है बाबू? 1 है। B1 कितना है? C2 कितना है? -4। देखो चेक करो, C1 इधरे है, C2 भी इधरे है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। या तो C1 C2 उधरे हो, एक जगह पे होना चाहिए। A2 कितना है? 2। B2 कितना है? C2 कितना है? -12। ठीक है, अब आ जाओ A1/A2 चेक करो। हाँ यहाँ C1 होगा। और A1/A2 चेक करो कितना है? 1/2। B1/B2 चेक करो, 2/4। कट के कितना आ गया? अब देखो C1/C2 करो, -4/12 कितना आ गया? 1/। तो यहाँ पे देखो A1 और A2 बराबर आ गया ना, तो यहाँ लिखेंगे A1/A2 वो बराबर है किसके? B1/। देखो A1/A2 की ना 1/2, B1/B2 भी की ना 1/2, लेकिन C1/C2 बराबर है, तो इज नॉट इक्वल टू C1/2 C2। तो जब A1/A2 बराबर हो B1/B2 के और C1/C2 बराबर नहीं हो, तो ऐसे कंडीशन में ये आपका हो जाएगा क्या? समांतर। क्या हो जाएगा? आपका ग्राफ कैसा आएगा? समांतर खिंचाएगा। कैसा खिंचाएगा? समांतर। देखो समांतर खिंचा गया ना, कैसा खिंचाएगा? समांतर। क्या बात समझ में आ रहा है क्या? तो यहां पर हम लोग 3 कंडीशन पढ़े, साथ में आप यहां एविडेंस देखे। आइए और देखिए आगे, यहां पर भी देखिए, यहां पर क्या है? x-2y बराबर 0, 3x प्लस 4y-20 बराबर की ना 0, यही है ना। तो अब यहां पर थोड़ा सा आइए हम लोग ध्यान देते हैं, यहां समीकरण लिखे, इसको हम लाइन खींचते हैं। अब नंबर 1 देखो, रेखा युग में क्या है, पहला है देखो x-2y बराबर में 0, और अगला क्या है 3x प्लस 4y-20 बराबर में, यही है ना। चलो ठीक है, तो A1/A2 क्या हो जाएगा? 1/3 होगा। A1/A2 1/3। चलिए अब देखो B1/B2 कितना हो जाएगा? -2 बटे, कट के कितना आ गया? -1/2। C1/C2 कितना हो जाएगा? 0/-20, यानी कि 0 आ गया। तो अनुपात का जब हम तुलना करेंगे तो क्या निकल के आएगा? A1/A2 जो है इज नॉट इक्वल टू आया क्या? B1/।
जब A1/A2 B1/B2 के बराबर नहीं आएगा तो वहीं पे रुक जाएंगे, सूत नहीं जाएंगे, वहीं पे रुक जाएंगे। बात समझ में आ रहा है क्या? तो A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2 हो जाए तो आपका दिमाग ये तुरंत चलना चाहिए। देखो अभी हम बताएं, जब A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2 हो जाएगा तो ग्राफ कैसा मिलेगा आपको? प्रतिच्छेदी मिलेगा। क्या मिलेगा? तो ग्राफ निरूपण जो होगा वो हो जाएगा प्रतिच्छेदी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रतिच्छेदी हो जाएगा। बीज गणितीय निरूपण इसका क्या होगा? तो बताओ के गो हल होगा? एक हल होगा। क्या होगा? एक हल होगा। कितना हल होगा? एक हल होगा। यूनिक हल होगा एगो, 10 गो हल नहीं होगा। अगला समीकरण देखिए क्या है, एक्स सॉरी 2x + 3y - 9 = 0। दूसरा नंबर देखो, x - 2y बराबर में 0। फिर क्या, सॉरी ये तो हम लिख दिए पहले वाला, 2x + 3y - 9 बराबर में 0। अगला क्या है बाबू आपका? 4x + 6y - 18 बराबर में 0 है। ठीक है, अब चेक करो 2/4, 2/4 को क्या लिखेंगे? 1/2। यही ना लिखेंगे काट कूट के। 3/6 को क्या लिखेंगे? 1/, और 9/18 क्या लिखेंगे? 1/2। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं A1/A2 बराबर आ रहा B1 बराबर आ रहा C1/C2 को, उधर देख लेना। ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या होगा? समपाती होगा। क्या होगा? समपाती। ग्राफ निरूपण क्या होगा? समपाती। और जब समपाती होगा तो अनेक हल होगा। क्या होगा? अनेक हल होगा। जब समपाती होगा तो क्या होगा? अनेक हल होगा। कोई दिक्कत है क्या? नहीं ना, पक्का? चलिए आगे देखिए, तीसरा नंबर। हाँ ये ना, क्या चीज? कोई दिक्कत? अरे वही अभी नहीं समीकरण बताई बोला, वही है। देखो क्या, x + 2y - 4 बराबर 0, x + 2y - 4 बराबर 0। अगला क्या है? 2x + 4y, 2x + -12 बराबर में 0। ठीक है ना, तो यहां पर मेरा क्या हो गया? 1/2। A1/A2 क्या आ गया? 1/2। ये देखो 2/4, 2/4 कट के कितना आएगा? 1/, और 4/12 कट के कितना आएगा? 1/3। तो यहाँ पे देखिए A1/A2 बराबर आ रहा है B1/B2 के, लेकिन इज नॉट इक्वल टू क्या आ रहा है? C1/, और ऐसा कंडीशन होगा तो वो क्या होगा? समांतर होगा। क्या होगा? और समांतर के केस में कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। क्या बात समझ में आ रहा है क्या? यहां तक कोई दिक्कत है क्या? पक्का? हाँ ये ना, तो यहां पर कोई दिक्कत नहीं है ना? समझ में आ गया? तो यहाँ पे 3 कंडीशन हो गया। बात समझ में आ रहा है क्या? ये तीनों कंडीशन को आपको याद रखना होगा ताकि आप पता लगा पाए कि आपका जो ग्राफ होगा वो समांतर होगा, समपाती होगा, या फिर प्रतिच्छेदी होगा। समझ में आया क्या क्या? तो आइए अब हम लोग आगे थोड़ा सा देखिए, चीजों को समझिए। यहाँ पर एक क्वेश्चन है, देखिए क्या बोल रहा है, ग्राफ द्वारा जांच कीजिए कि समीकरण युग में 2 को दिया हुआ है संगत है। ऐसा क्या? यदि ऐसा है तो उन्हें ग्राफ द्वारा हल करें। यहाँ पे हल इसको करेंगे कब? जब ये संगत होगा। क्या होगा? और संगत दो तरह का, पहला प्रतिच्छेदी होगा तो भी संगत कहलाएगा, और संपाती होगा तो भी संगत कहलाएगा। तो अभी आप इसको ग्राफ में हल कीजिएगा। अगर मेरा ये संगत नहीं आया तो ग्राफ में हल नहीं करेंगे। तो सबसे पहले चेक करना पड़ेगा ना, और चेक करते समय पता चल जाएगा समांतर आएगा, संपाती आएगा, ये प्रतिच्छेदी आएगा। चेक करते समय पता चल जाएगा। और जब आप थोड़ा सा और एक्सपीरियंस हो जाएगा आपको, और ज्यादा हैबिट हो जाएगा, तब आप देख के बता दीजिएगा कि क्या आएगा। समझ में आ रहा है क्या? आइए ना, आइए चलो। A1 गिवन लिख लो। बताओ A1 कितना है? एक। कितना है? A2 कितना? A2 करे B1 कितना है? C1 कितना है? चेक कर लो, दोनों उधरे है ना, कोई दिक्कत नहीं है। 6। A2 कितना है? 2। 2x के बोल रहा है बाबू? केवल 2 बोलना है। ठीक है। B2 कितना है? -3। और C2 कितना है? 12। आओ चेक करो, A1/A2 को चेक करते। A1/A2 कितना है? 1। A2 कितना है? 2। अब B1/B2 चेक करेंगे, कितना? 3/,
-3 काट के क्या आ गया -1। बस जब देखो नहीं बराबर नहीं आया तो क्या आता A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/, तब ये क्या हो जाएगा इस कंडीशन में प्रतिच्छेदी होगा। ग्राफ कैसा मिलेगा? प्रतिच्छेदी मिलेगा। कैसा मिलेगा? प्रतिच्छेदी मिलेगा। वहां पे देखो इन्वर्टर के बगल में होगा। हाँ, दूगो वाला होगा, पीछे से खुलेगा, दिखा लेना हमको। तो यहाँ A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2, तो कहेंगे अतः ये जो समीकरण होगा युग्म कैसा होगा? संगत होगा। हाँ है ना? अतः समीकरण युग्म क्या है? संगत है। कैसा है? समीकरण युग्म कैसा है बाबू? संगत है। कैसा है? संगत है। और जब समीकरण युग्म मेरा क्या है? संगत है, तो अब इसको ग्राफ विधि से आप बनाइएगा। अब हमको बनाना पड़ेगा नहीं ना? नहीं समझ में आया तुमको? बबली आया? ठीक है। अब यहाँ पर इसको आप क्या कीजिएगा? आराम से बनाइएगा। हाँ ये ना? अब कुछ नहीं करना है, आपको मालूम है हमको दो समीकरण दिया है, दोनों समीकरण से क्या करना है? डब्बा बना लेना है। बोलो कोई दिक्कत? A1/A2 बराबर C1। देखो जब यहाँ पे इज नॉट इक्वल टू रह जाए तो हम आगे देखेंगे ही नहीं C1/C2 को। अगर बराबर निकलता है ना A1/A2 बराबर B1/B2, तब हम आगे C1/C2 में जाते हैं। अरे ये सब तुम लोग अब थोड़ा सा ध्यान दो ना, यहाँ पे B2 है, स्पीड में लिख दिए होंगे, C2 कैसे हो जाएगा वहां पे? ठीक है ना? याद रखिएगा। कोई दिक्कत? कहाँ है? देखो ना कैसे यहाँ A1/A2 की ना 1/2 है, B1/B2 क्या -1 है, तो बराबर हुआ ये। रे पकलवा इधर देखो, यहाँ पर A1/A2 का मान देखो कितना दिया हुआ। बोलो मुझे से, 1 दिया कि 1/2 दिया है? और यहाँ B1/B2 का मान कितना दिया हुआ है? क्या 1/2 -1 के बराबर होता है? तो फिर बराबर नहीं लिखे यहाँ पर। अगर इसका भी मान 1/2 है, इसका भी मान 1/2 आता, तब ना बराबर करते हैं हम। समझ में आया? जिसको समझ में नहीं आया जल्दी से बोलिए। तो इसको आपको क्या करना है? ग्राफ विधि से हल करना है। हल करना आपका काम, हल करना आपका काम है। बात समझ में आ रहा है क्या? कोई दिक्कत? अब हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, यहाँ ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला। ग्राफ द्वारा ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म का हल नहीं है, अद्वितीय हल है अथवा अपरिमित रूप से अनेक। आपको बताना है कि जो समीकरण युग्म है उसका हल कैसा है। कोई हल नहीं है। अद्वितीय हल का मतलब क्या होता है? केवल एक हल, यूनिक हल, या फिर अपरिमित रूप से अनेक हल है। बताना है क्या होगा, तो चेक करते हैं। आइए, सॉल्यूशन गिवन, चेक करो। A1 कितना है बाबू? B1 कितना है? -8। C1 कितना है? चलिए A2 कितना है? 3। B2 कितना है? -24/5। ठीक है। और C2 कितना है? 3/5। कोई दिक्कत है क्या? नहीं ना? तो यहां पर ये कंडीशन हो गया। चलिए अब यहां पर आप चेक कीजिए A1/A2। A1 देखो कितना है? 5। A2 कितना है? 3। 5/3। अब चेक करो B1/B2। B1 कितना है? -8। अब B2 कितना है? -24/5। इसको क्या लिखेंगे? -8/1। ये उलट जाएगा तो ऊपर में जाएगा 5 और नीचे में जाएगा क्या? -24। 8 या 24 क्या आ गया? 5/, A1/A2 भी 5/3 और B1/B2 भी क्या आ गया? 5/। समझ में आया? ठीक है। अब देखो C1/C2 देखो कितना है यहाँ पर? C1/C2 1, और यहाँ क्या है? 3/5। 1 और 3/5 पलट गया तो 5/ क्या हो गया? 3। 5/3। तो बताओ यहां से हम लोग क्या समझे? सभ्य ठो मेरा क्या आ गया? सभ्य ठो मेरा क्या आ गया? बराबर। तो कहेंगे अतः A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/। इसका मतलब यहां पर ये जो ग्राफ आएगा ये कैसा आएगा? तो बोल रहा है संपाती नहीं बनना, बताना है समीकरण युग्म का हल नहीं है, अद्वितीय हल है। या तो हल नहीं है, या तो अद्वितीय हल है, या तो अपरिमित रूप से अनेक हल है। तो क्या होगा? अतः दिए गए समीकरण का, वेरी गुड, समीकरण का
अपरिमित रूप से क्या होगा? अनेक हल होगा। अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। क्या बात समझ में आ रहा है क्या? इसको हल करने नहीं बोला था, ग्राफ द्वारा ज्ञात भी करना है। जब ये अपरिमित रूप से अनेक हल हो गया तो ग्राफ आपका समझ में आ गया कैसा आ गया, एक लाइन के ऊपर दूसरा लाइन आएगा। अगर नहीं आया तो ग्राफ आपका गलत है, ये भी एक माइंडसेट होगा। अगर आपका यहाँ समीकरण जब चेक कर रहे हैं तो आपका आ रहा है प्रतिच्छेदी और ग्राफ आ रहा है संपाती, इसका मतलब कहीं ना कहीं आपका गड़बड़ है। हाँ, ये ना खुश होने वाला बात नहीं है, आप चेक कीजिए। इससे क्या होगा कि आप जो क्वेश्चन बना रहे हैं ना वो आप सेटिस्फाइड हो पाइएगा उसके आंसर से। अगर एग्जाम में क्वेश्चन दे दे तो पहले आपको बोला है ग्राफ बनाने, मान लीजिए ग्राफ बनाने बोला है, और आपका आ रहा है समांतर, आपका आ रहा है संपाती, और आपका जो निकाले थे उससे आ रहा है प्रतिच्छेदी, इसका हम लोग कुछ ना कुछ लोचा किए हैं आप, तो आप देख लीजिए, क्रॉस चेक कीजिए, गलती होने की संभावना कम हो गया। तो चेक करना बहुत जरूरी है। समझ में आ रहा है क्या? कोई दिक्कत? चलिए, सजल समझ में आया? चलिए, अब ये लैंग्वेज टाइप का क्वेश्चन है। लैंग्वेज टाइप का क्वेश्चन से हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले समीकरण निकालेंगे, समीकरण के बाद से हम लोग आगे इसको देखेंगे। कोई दिक्कत नहीं है ना? यहां तक समझ में आया? तो आप लोग समीकरण आराम से लिखिए और समीकरण को ग्राफ में बनाइए। समझ में आ रहा है क्या? ठीक है, तो यहीं पे आज आप लोग को इतना ही करना है। कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए ठीक है।